आप देखो तो जरा कहीं मेरी बहन की आंखों का नल लीक तो नहीं कर रहा। नहीं ध्रुव, वो एक्चुअली ना जेलसी है। कोई भी मुझे गले लगाता है ना तो वो जेलस फील करती है। क्या ये इस तरफ इशारा है कि मुझे ऑफिस जाना स्टार्ट कर देना चाहिए? और ये तुम्हारा टिफिन है। तुम कहाँ जा रही हो? क्योंकि अब मैंने आपकी कंपनी छोड़ दी है तो मुझे वही करना चाहिए जिसमें मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है, रिपोर्टिंग। तो अब आपके सामने जो खड़ी है वो है रिपोर्टर रीत चौधरी सूर्यवंशी। ये तुम क्या कह रही हो रीत? देखो, अपने काम के लिए तुम्हारे दिल में जो प्यार और डेडिकेशन है वो देख के मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन ये कोई वक्त नहीं है बाहर जाने का। बुआ जी अब तक अरेस्ट नहीं हुई है और बाहर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ बुआ जी हमला नहीं कर सकती। नहीं, बाहर बहुत खतरा है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। राघव प्लीज, राघव, हम बुआ जी के डर से जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। इसका मतलब तो यही होगा ना कि हमने हार मान ली है और बुआ जी अपने मकसद में कामयाब हो गई है। उन्होंने इतने सारे जुर्म किए हैं और घर में कैद कौन हो रहा है? हम। सजा किसे मिल रही है? हमें। हम उनके डर के आगे सर नहीं झुका सकते। मैं काम पे जाऊंगी और मुझे लगता है आपको भी काम पे जाना चाहिए, बजाय ये सोचने के कि बुआ जी हम पे कब और कहाँ हमला करेगी। हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए और जो भी होगा उसका सामना करना चाहिए। वैसे भी अब तो हम साथ हैं ना, तो जो भी होगा, जैसे भी होगा, उससे निपट लेंगे। ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन पूरा वक्त सिक्योरिटी की एक टीम तुम्हारे साथ रहेगी। बिल्कुल नहीं, आप खुद ही सोचिए ना, मेरे ऑफिस के लोग मुझे सीरियसली नहीं लेंगे। वो सोचेंगे कि मैं ऐसे लोगों के साथ घूम रही हूँ जिनकी सैलरी मुझसे भी ज्यादा है। लेकिन रीत, राघव प्लीज, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मुझे सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा सेफ तभी महसूस होता है जब मैं अपनी रिपोर्टिंग में सच की तलाश कर रही होती हूँ। और घर पे बैठ के ऐसे डरना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, पर तुम्हें मैं आपको इतनी बार फोन करूंगी कि ना आप काम कर पाओ और ना मैं। परफेक्ट। अब तुम कहाँ जा रहे हो? अपने घर। गुरु माँ ने कहा था ना कि शादी से पहले लड़का लड़की एक घर में नहीं रहने चाहिए। मैंने सोचा घर चला जाता हूँ। तेरे घर जाने से पहले हमें बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना था ना। मैंने सोच लिया ऑलरेडी थी। तो अपने घर जाऊंगा, एक नई जॉब ढूंढूंगा और एक जिंदगी की नई शुरुआत करूंगा। अपना नया नाम बनाऊंगा। मुझे तुझ पे बहुत गर्व है। और मुझे भी। और उसका सबूत है ये क्या है? मैं तुम्हें अपने बिजनेस में 50% पार्टनर बनाना चाहता हूँ। मैं अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाना चाहता हूँ और तुम्हारी बहन ने बिजनेस छोड़ दिया है तो फिर मुझे कोई तो चाहिए हेल्प करने के लिए। देखिए, मैं इतना बड़ा एहसान नहीं ले सकता। आपने पहले ही बहुत कुछ किया हमारे लिए। अभी प्लीज। एहसान? ध्रुव, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। देखो, अभी मैंने कल ही कंपनी की सब फाइल्स वगैरह चेक की, तो जिस तरह से तुमने फाइनेंस और मैनेजमेंट को संभाला है वो काबिल तारीफ था। यूँ समझ लो कि तुमने कंपनी में अभी तक जो भी काम किया है वो तुम्हारा टेस्ट था और तुम उस टेस्ट में फर्स्ट क्लास से पास हुए। और मैं अपनी कंपनी को तुम्हारे बिना चलाने का सोच नहीं सकता। देखो प्लीज ना मत करना। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभाऊंगा कैसे, लेकिन सीरियसली थैंक यू सो मच। भाई को थैंक यू नहीं कहते, गले लगते। एक मिनट जीजू, आप देखो तो जरा कहीं मेरी बहन की आंखों का नल लीक तो नहीं कर रहा। नहीं ध्रुव, वो एक्चुअली ना जेलसी है। कोई भी मुझे गले लगाता है ना तो वो जेलस फील करती है, तो बस वो आंसू के बहाने बह रहा है। हाँ, वेरी फनी राघव। ध्रुव, चल मैं तुझे घर ड्रॉप कर देती हूँ, वहीं से ऑफिस चली जाऊंगी। ठीक है। बाय।